अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 9.1 को मैंने आपको समझाया था और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने किए थे। हम आज भी 9.2 एक्सरसाइज में भी वो तमाम क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले आपको जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो बताना ज़रूरी है। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, या आप ऐसा कह लें कि क्वाड्रेंट्स के बारे में इल्म होगा। छोटी क्लासेस में आप इसको पढ़ के आए हैं। यहाँ एक्स एक्सिस होता है या नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। सो यहाँ जो भी वैल्यू होती थी या पॉइंट होता था वो पॉजिटिव होता था, यहाँ जो भी पॉइंट होता था वो नेगेटिव पॉजिटिव होता था, यहाँ जो पॉइंट होता था वो नेगेटिव नेगेटिव होता था और यहाँ जो पॉइंट होता था वो पॉजिटिव नेगेटिव होता था। अब चूँकि हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लिहाजा यहाँ इन पॉइंट्स की बात नहीं होगी, बल्कि अब जो बात होगी वो होगी कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास रेशोज हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली बात याद रखनी है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। जो भी होता है हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। कौन कौन सी हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, secant and cot. So all these 6 trigonometric ratios will be positive in the first quadrant. ठीक है जी। ओके, इसी तरह हमारे पास सेकंड वाली जो होती है इसमें जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी होगा वो सब नेगेटिव। अब चूंकि साइन का उलट कोसेकेंट है, सो कोसेकेंट भी यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ टेन पॉजिटिव होता है और टेन के साथ उसका उलट कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस के साथ जो उसका उलट सीकेंट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर अगर कॉस आ रहा हो इस एरिया में तो वो नेगेटिव होगा, टेन आ रहा हो नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर यहाँ साइन या कॉस आएगा वो नेगेटिव, यहाँ जो है वो साइन और टेन आएगा तो वो नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस तरह से हम जो है वो डिवाइड करते हैं। ये होगी एक बात। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये भी आपने 10th क्लास में जो है वो चैप्टर 7 के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये हमारा पॉइंट अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें तो ये 0 होता है। 0 के बाद हम 90 का फ़र्क रख के 90 बीच में 90 का फ़र्क रख के तो 90 आ जाता है। यहाँ पर 180, फिर यहाँ 270, फिर यहाँ पर जो है वो 360। ठीक है, दैन ये आगे ऐसे जो है वो चलता जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमने उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास एंगल्स कुछ दिए हुए हैं, हम देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और फिर उसी हिसाब से जो रेशियो है वो डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है हमारे पास साइन 160। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है साइन 160। तो साइन 160 के बारे में कह रहा है कि क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब साइन 160 जो है ये कहाँ आना चाहिए? ये समथिंग कहीं यहाँ पर जो है वो आना चाहिए हमारा। एंड यहाँ पर याद रखें कि साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि साइन 160 इज पॉजिटिव, या इसको पॉजिटिव लिखना है। ठीक है जी। इसी तरह उसने हमें अगला पार्ट दिया है cos 190। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है cos 190 डिग्री। cos 190 कहाँ पर आएगा? देखो वो यहीं पर आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर। cos 190 यहाँ जब आएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में तो क्या होगा? cos, तो cos यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे cos 190 इज नेगेटिव। ठीक है, इसी के हिसाब से आप बाकी क्वेश्चंस को भी जो है वो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है और ये बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इन दो बेसिक चीज़ों का पता है तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, इससे पहले भी आपको मैं एक छोटी सी बात जो है वो समझा देता हूँ। तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उस पर जो
नेगेटिव साइन है उसका थोड़ा सा इशू होता है। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास साइन नेगेटिव एक्स अगर आ जाए तो याद रखें साइन के साथ जो नेगेटिव है वो बाहर निकल जाता है, साइन बाहर निकल जाता है। इसी तरह इसकी जो कोसिकेंट होती है कोसिकेंट माइनस एक्स, सो उसका भी साइन बाहर निकल जाएगा, ये माइनस कोसिकेंट एक्स होगा। अच्छा इसके बाद टेन जो होता है टेन माइनस एक्स आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव टेन एक्स। बिल्कुल इसी तरह अगर टेन एक्स कॉट माइनस एक्स आएगा तो वो भी आपका बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा कॉट एक्स। अच्छा एक आखिर में हमारे पास कॉज माइनस एक्स होता है, कॉज होता है ये इसको पॉजिटिव कर देता है, सो ये पॉजिटिव कॉज एक्स, और ये हमारे पास इसका जो उलट होगा वो भी क्या कर देगा, जो भी अगर नेगेटिव साइन आ रहा है एंगल में तो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव जो है वो कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉज और सीकेंट वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें अगर एंगल्स में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर इसके अलावा जो है वो सारे जो हैं वो नेगेटिव साइंस को क्या कर देते हैं बाहर जो है वो निकाल देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसमें वो हमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, और हमारा पहला पार्ट है साइन माइनस 3 10। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है साइन माइनस 3 10। अब ये साइन माइनस 3 10 जो है ये बताना है कि इसका नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें इस चीज़ को तो इसका नेगेटिव साइन बाहर निकलना चाहिए, सो इसका नेगेटिव साइन जो है वो बाहर हम में से निकाल देंगे, ये इसका आंसर है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, पार्ट नंबर 5, वो लिखा हुआ है सीकेंड माइनस 216, सीकेंड माइनस 216, और यहाँ से क्या होगा नेगेटिव साइन आप बाहर देखें। सीकेंड का मैंने अभी बताया कि ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है इसका, तो ये सीकेंड 216 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो इसी हिसाब से आप बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उनको भी आप ऐसे ही जो है वो करेंगे। ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। ठीक है, ये हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि कुछ एंगल्स इसने हमें दिए हुए हैं, तो ये कह रहा है कि ये एंगल जो है वो कौन से बेसिकली क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उसका सवाल ये है। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात जो है वो बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं इसका डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं। वो ये कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब वो ये कह रहा है कि अगर कंडीशन ये हो कि साइन 0 से लेस हो रहा है और कॉस 0 से जो है वो क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है, तो आप सिर्फ ये बता दें कि ये जो दोनों एंगल्स हैं थीटा ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब इसको बताने के लिए पहले जो है वो आप एक जो है इस बात को याद रख लें कि साइन थीटा लेस है 0 से, सो जब भी कोई भी चीज़ 0 से लेस होती है तो वो जो है वो क्या हो जाती है, डेट इज नेगेटिव, वो क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और नेगेटिव रेशो साइन नेगेटिव कहाँ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी बता चुका हूँ। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव एक साइन नेगेटिव एक इस क्वाड्रेंट में होगा और एक इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ तो खुद मौजूद है। तो आप लिखेंगे थीटा लाइज इन कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर साइन थीटा लेस है 0 से, और 0 से लेस होने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव है, ये ऑब्वियस बात है। और नेगेटिव जो है थीटा कहाँ कहाँ पर होगा, साइन की वजह से नेगेटिव अगर थीटा होगा तो कहाँ कहाँ होगा, तो वो इधर होगा और इधर होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। इसी तरह अगर वो कहता है कॉस ग्रेटर देन 0, अब जो भी चीज़ 0 से ग्रेटर होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव का मतलब ये है कि थीटा कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, कॉस एक यहाँ पॉजिटिव होता है और एक यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन है, यहाँ नहीं हो सकता कि यहाँ पर टेन है, यहाँ इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सारे
और यहाँ इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर खुद कॉज मौजूद है। सो थीटा लाई करेगा कौन कौन से में, फर्स्ट में और फोर में। अब फाइनली हमने इसका आंसर लिखना है। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ इसकी और इसकी, हमें इसका आंसर लिखना है। तो आंसर ऐसे पता चलेगा कि आप देखेंगे कि दोनों चीज़ों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, दोनों चीज़ों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है। सो अगर मैं दोनों की बात करूँ तो दोनों में फोर क्वाड्रेंट, तो आप आखिर में लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरी बात को आपने समझा कि नहीं समझा? इसी तरह अगर हम एक आधा और क्वेश्चन इसका ट्राई करें, ठीक है जी। वो ये कहता है कि पॉइंट नंबर 2 है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, दोनों चीज़ें जो है वो ग्रेटर है। अब कॉट थीटा ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हमने, अब देखें कॉट उलट है tan का, तो इसका मतलब हम tan को ढूंढेंगे कि tan कहाँ पॉजिटिव था। तो tan एक 3 में पॉजिटिव था, एक 1 में पॉजिटिव था। तो अब देखें थीटा लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल इसी तरह कोसिकेंट जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है, ये भी ग्रेटर है 0 से। अब ये ग्रेटर है 0 से, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर कोसिकेंट का मतलब साइन है, और साइन पॉजिटिव दो जगहों पे होता है, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो उसका मतलब थीटा लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब दोनों क्वाड्रेंट्स आप लिख चुके हैं, फाइनली आप देखेंगे कॉमन तो यहाँ पर पहला है, तो आप कहेंगे थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर इसका जो है वो क्वेश्चन का। आगे इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आप इसके बाकी के पार्ट भी जो है वो करेंगे। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एक आध कोई ना कोई पार्ट जो है वो आया होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो कुछ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने हमें एक जो है वो बता दी है। वो कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। जी, सबसे पहली बात कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, तो ये कौन सी जो है वो वैल्यू बनती है। now थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाएं, आपको रिमाइंड करवाते हैं। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के थे, यहाँ हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ क्या होता है, बेस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अगर थीटा हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर हम इनका उलट जो है वो लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, देखें ये उलट जाएगा h/p, और कॉस नहीं सॉरी सिकेंट थीटा इज इक्वल टू b/h, और tan थीटा tan भी नहीं, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p। तो ये वो रेशोज हैं जो कि हमने छोटी क्लासेस में जो है वो पढ़ी थी। असल में ये रेशोज है, हम जो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो इनको रेशोज बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो रेशो में जो है वो आ रही होती है। तो ये हमारे पास कैसे आती हैं, ये भी, इसका भी एक है छोटा सा एक जुमला है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है जी। तो सम का जो कैपिटल एस है वो साइन है, पीपल का कैपिटल पी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज का कैपिटल एच सॉरी हैव का कैपिटल एच हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर कर्ली सी कॉस, ब्राउन बी बेस, हेयर्स एच हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर्स cos theta is equal to base over hypotenuse through proper brushing, tan theta is equal to perpendicular over base। तो ये वो रेशोज हैं, इनको हमेशा ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों बताया आपको, और से देखिए साइन थीटा जो है वो आपको दिया हुआ है 12/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 परपेंडिकुलर होगा और 13 क्या होगा, 13 हाइपोटेन्यूज होगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब मैंने बाकी की रेशोज फाइंड करनी है, तो मैं ज़रा बाकी की रेशोज कैसे फाइंड करूँगा। अच्छा, इसमें एक और इसने आगे बात बताई हुई है,
वो कहता है साइन थीटा जो है वो एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। ये जो थीटा है ये क्वाड्रेंट 1 में जो है वो क्या करता है, लाई करता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं क्वाड्रेंट 1 में तमाम के तमाम रेशोज हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब मैं कोई भी आंसर यहाँ निकाल लूँ, अगर किसी के साथ नेगेटिव साइन आएगा मुझे उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा कहाँ है, क्वाड्रेंट 1 में। थीटा बेसिकली क्वाड्रेंट 1 में। सो सबसे पहले कॉस मालूम करते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सॉरी, मैं आपको इसको मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो इसका मतलब इसको उठा के माइनस कर देंगे। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर दी रूट। अब वैल्यूज पुट करता हूँ। साइन की जो वैल्यू है वो है 12/13 का स्क्वायर, तो उसके वजह से आपके पास 1 माइनस 144 ओवर 169 ये आ जाएगा। अच्छा जी, 169 एज इट इज। सो एलसीएम 169 माइनस 144, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25/169, ये है कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 5/160 क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। अब मैंने जैसे कि शुरू में बताया था, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस जो है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है, आप इधर लिखेंगे कॉस इज इक्वल टू प्लस 5/13 और साथ छोटा सा आप लिख देंगे क्वाड्रेंट 1। क्लियर? अच्छा, अब ये कॉस निकाल लिया। कॉस की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, सीकेंड निकाल सकते हैं। तो इधर लिखेंगे सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये सीकेंड हमारे पास 13/5 आ गया। उसके बाद साइन की मदद से भी आप क्या निकाल सकते हैं, साइन की मदद से आपको सीकेंड निकाल सकते हैं। कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो ये मैंने आपके सामने निकाली है, कितनी 4 हमारे पास आ चुकी हैं। अब आखिर में हमारे पास फाइनली रह गया है टेन और कॉट। तो टेन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी अब याद करनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने टेन मालूम करना है, 1 इधर चला जाएगा, 1 इज सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल। टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, सीकेंड की जगह आप वो ये पुट करेंगे 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। सो 13 इज 169, 5 इज 25 माइनस 1, और फिर आप 169 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इधर भी आपके पास 25 आ जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 144/25 अंडर द रूट, या अपने टेन थीटा। अब इसका अंडर रूट जब आप ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 12/5। सो क्या होगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा बेसिकली पॉजिटिव 12/5। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सारे पॉजिटिव रखने हैं। थीटा जो है वो क्वाड्रेंट 1 में है, आप यहाँ पर भी जो है वो कह सकते हैं क्वाड्रेंट 1, ठीक है। और थीटा की वजह, टेन की वजह से हमें कॉट मिल जाएगा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल दी जी। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो है क्वेश्चन नंबर 5। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, और वो ये कहता है कि थीटा जो है वो क्वाड्रेंट 3 में मौजूद नहीं है, क्वाड्रेंट 3 में मौजूद नहीं है, नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तो अगर थीटा क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है, ठीक है, उसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। और साइन टेन कॉस, तो वो कह रहे हैं कि साइन थीटा
-1/√2 है, और उसने साथ में ये भी कहा है कि ये क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, तभी तो नेगेटिव साइन जो है वो आ रहा है। सो साइन अगर क्वाड्रेंट 3 में नहीं है तो फिर वो कहाँ होता है, या वो पॉजिटिव फर्स्ट में सेकंड में होता है, या वो कहाँ पे होता है, फर्स्ट में जो है वो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट में होगा, ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव होगा, सेकंड में होगा तभी पॉजिटिव होगा, लेकिन उसने खुद ही कह दिया कि थीटा थर्ड में नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हम रेशोज मालूम करेंगे, ठीक है, अगर उसके साथ जो है वो tan के अलावा जितनी भी रेशोज आएंगी उन सब के साथ नेगेटिव साइन लगा होगा, ठीक है। tan चूँकि खुद भी थर्ड में मौजूद है, ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व जो है वो करते हैं तो आपको सही क्लियर होगा। देखें, सबसे पहले साइन के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर जो है वो अपनी हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। सो 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 1/2। देखना है आप, रूट खत्म हो जाता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, और फिर क्या होगा 2 LCM 2 माइनस 1, और क्या आ जाएगा जी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 बाय प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब चूँकि थीटा थर्ड में नहीं है, ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें नेगेटिव साइन जो है वो लगाने पड़ेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 2। थर्ड में ना होने का मतलब यही है, ठीक है, चूँकि अगर वो थर्ड में नहीं होगा तो साइन की वजह से थीटा फर्स्ट में और सेकंड में होगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने cos भी मालूम किया है, लेकिन थीटा जो कि थर्ड में नहीं है तो हमें इसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम बात करें, अब cos की वजह से मुझे क्या मिलेगा, सीकेंड मिलेगा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, इसको उलट कर देना है तो ये माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमें सीकेंड के बाद क्या चाहिए, साइन का हमें कोसिकेंड मिल जाएगा, कोसिकेंड को भी हम अगर उलट कर दें, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, तो हमें तकरीबन ये सेम ही जो है वो इसके आंसर जो है वो मिल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आखिर में आता है जी सीकेंड थीटा, जो कि सॉरी tan थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो tan निकालना है मैंने, तो मैं इसको यहाँ ले जाके नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव करने के साथ ही मैं इसका रूट भी ले लूँगा। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1। सो रूट ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 2 माइनस 1, सो इट्स मीन 2 में लगाएंगे 1 निकाल देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो ये आपके पास जो है वो रूट लेने के बाद प्लस माइनस 1 जो है वो हमारे पास tan थीटा जो है वो आ जाता है। सो हमारे पास जो tan है वो बेसिकली मौजूद है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और चूँकि थीटा खुद थर्ड में नहीं है, देखें इशू ये होता है असल में जो एंगल है मेन है, बात सारी एंगल की होती है, क्योंकि हम एंगल के हिसाब से चल रहे हैं। सो थीटा जो है वो थर्ड में लाई नहीं कर रहा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम थीटा को जो है वो क्या लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे, और इसी के साथ ही हमें मिल जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, सॉरी सीकेंड इसका तो उलट जो है वो कॉट थीटा इज इक्वल टू -1। सो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो ये हमारे पास वो कुछ मेन क्वेश्चंस थे 1 से लेके 4 तक। अच्छा, इसमें अभी हमारे पास चूँकि बोर्ड के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में ही हम एक्सरसाइज 1.9.3 को भी जो है वो टच करेंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं।